सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं विमोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर सत्संग है। कि मन को निर्मल कैसे करें, मन को निर्मल कैसे करें। बड़ा अच्छा प्रसंग है। किसी ने पूछा कि गुरु जी आप बताएं मन को निर्मल कैसे करें, क्योंकि मने पर सब कुछ है। मन यदि निर्मल नहीं है, इसको दर्पण कहा गया है। मेरा मन दर्पण कहलाए। गायकों ने गाया है साहित्य के क्षेत्र में कि मेरा मन दर्पण कहलाए। भले भले बुरे गीत है आगे। तो मन को निर्मल कैसे करें। ये मन बड़ा चंचल है। मन जब निर्मल नहीं होता है तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तमाम विकार शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं मन के संसार में। और जब विकार उत्पन्न हो जाएंगे तो फिर जो चित्त वृत्ति है वो संसार में लग जाती है। तो चित्त वृत्ति लग जाएगी तो अंतःकरण में जो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ मुख त्वचा, ये संसार में बहिर्मुखी हो जाएंगे, संसार में लिप्त हो जाएंगे। और संसार में है क्या, कचड़े कचड़ा भरा है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन पर कृपा रघुबीर हैं भजऊ भजई जय संत। ये मंदोदरी ने कहा था रावण से। उसने कहा है इस मन को निर्मल करो, संसार में मत लगाओ। संसार में काम क्रोध मद लोभ ये सब विकार हैं, बड़े बड़े राक्षस। हटाइए यहाँ से, सीता का परित्याग करिए, राम की शरण में चले जाओ, उस परमात्मा का भजन करो जिसको सभी बसते। भजाओ भजाएंगे संत, संत लोग बसते। आप भी उसका भजन करिए, छोड़ दीजिए सब चीजें। लेकिन नहीं समझ में बात आई। मूर्ख हृदय न चेत जोग मिले बिरंच सम, फूलें फरे न बेत जद्दे बरसें जलत जल। मूर्ख को कोई नहीं समझा सकता है। तो कहते हैं कि मन को निर्मल कैसे करें। बड़ा अच्छा प्रसंग है। मेरा मन दर्पण कहलाए। ये दर्पण है। हमें दर्पण को रोज देखना चाहिए। लोग देखते हैं, मन रूपी दर्पण को देखना चाहिए। दिन भर आप काम करिए लेकिन शाम को दर्पण को जरूर देखें। मन को दर्पण कहा गया। आप दर्पण में देखेंगे तो आप, जब व्यक्ति दर्पण को देखता है तो चेहरे में जो भी कमियां हो जाती वो सब दिखने लगती हैं। शरीर में जो कमियां हो जाती सब देखने लगती कि नाक कहीं ऐसे थी, टेढ़ी तो नहीं हो गई, आंख घूम तो नहीं गई, चेहरा गोरा था काला तो नहीं हो गया। देखते हो आप लोग सब ये भौतिक दर्पण में। फिर सुधार करने का प्रयास करते हो, सुधार करने का प्रयास करते हो। ये चीज कमी है तो इसको ठीक किया जाए। देखा किससे? दर्पण से। स्थूल शरीर को इसमें कमी कोई ना रह पावे, इसलिए भौतिक दर्पण जो बाजारों में मिलते हैं, शीशे दर्पण कहते हैं, इनमें देख करके वो कमी
जो कमी है उसको दूर करते हो। लेकिन अंतःकरण रूपी शरीर, सूक्ष्म शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, उसमें कोई कमी ना आए, तो वहां का दर्पण क्या है? मन है दर्पण। ये मन दर्पण है। इसको स्वच्छ कैसे किया जाए, निर्मल कैसे किया जाए? ये शरीर स्थूल शरीर है, ये रथ है, इसमें जो 10 घोड़े हैं, इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये घोड़े हैं। और इसको चला कौन रहा है? मन। मन सारथी है। इसमें बैठा कौन है? आत्मा, यानी वो परम तत्व बैठा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं, उपद्रष्टा रूप में बैठा रहता है। और जब साधक भजन करने लगता है तो अनमनता हो जाता है, तो फिर मन को कब्जे में कर लेता है। नहीं, वैसे उसको मन से कोई मतलब नहीं, बैठा आराम से सो रहा है उपद्रष्टा रूप में। और जब नाम का जप करने लगता है तो फिर क्या होता है? वो स्वामी जी कहते हैं कि फिर वो अनमनता हो जाता है, वही आत्मा। और फिर मन को अड़कता है, मन इधर चल, गंदी जगह से अच्छी जगह से, गलत जगह से अच्छी की तरफ, हाथ इंद्रियों को उधर ना इंद्रिय जा पाए, इधर रथ ले जाना है, नरक से स्वर्ग की तरफ ले जाना है। यानी संसार से हटा करके बहिर्मुखी जो इंद्रियां थी, संसार में जा रही थी, उनको अंतर्मुखी करता है। तो मन निर्मल बना रहता है। इंद्रियों का संयम करना ही मन का निर्मल होना है। जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, जो संसार में लिप्त हैं, जब संसार में लिप्त होती हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मन के अंदर भरने लगते हैं। तो मन हमारा क्या हो जाता है? ये जो 14 विकार हैं मन में जब भरने लगते हैं, अंतःकरण में भरने लगते हैं, तो मन क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो जब गंदा हो जाएगा तो फिर उसको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो अंतःकरण को साफ रखना पड़ेगा। यानी मन के अंदर जो अंतःकरण है, यानी मन को साफ करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है। क्या कहा है? कि जिसका मन निर्मल नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या कहा है गोस्वामी जी ने? निर्मल मन जन किसो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन किसो महि पावा, कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा निर्मल मन वाला जो जन है, जो साधक है, जो मनुष्य है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है अंतःकरण में। मोहि कपट छल छिद्र न भाव। यदि कपट है, छल है, छिद्र है, उसका मन गंदा है, तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे जितनी पूजा करे, चाहे जितने अनुष्ठान करे, चाहे जितनी यज्ञ करे, चाहे जितनी भागवत सुने, चाहे जितना दान करे, चाहे जितना जो कुछ करे, लेकिन यदि उसका मन निर्मल नहीं है तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे जितना गंगा नहाए, चाहे जितना त्रिवेणी नहाए, चाहे जितना गंगा सागर नहाए, लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। लोग स्थूल शरीर को पवित्र करने के लिए खूब नहाते हैं, गंगा नहाएंगे, गोमती नहाएंगे और संगम नहाएंगे, तमाम जाते हैं स्थूल शरीर को धोने के लिए। आजकल देखो तमाम विवाद चल रहे हैं, वर्तमान में तमाम विवाद चल रहे हैं संगम में। तो शरीर को धोने गए, मन को नहीं धो पा रहे, मन उनका भी टेढ़ा है। यमासितो वक्रो चंद्रा सर्वत वंदते, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप। शंकर स्वरूप जो सदगुरु वो जाते हैं नहाने, गंगा गोमती सब
लेकिन मन उनका टेढ़ा है। तो जब मन टेढ़ा है तो फिर क्या है, वो धृतराष्ट्र हो जाते, वो महाभारत करवा देते। तो शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं, जिनमें क्षमता होती है कि किसी भी साधक के टेढ़े मन को सीधा कर सकते हैं, क्योंकि उनका सीधा होता है। और जब साधक या संसार के लोगों का जो टेढ़ा मन है सीधा हो गया, ये तत्वदर्शी सदगुरु ही करते हैं, जो शंकर स्वरूप है। तो उस देश की जो धर्म व्यवस्था है, जो देश का संतुलन है, वो बरकरार रहता है। और जब धर्मगुरु का ही मन टेढ़ा हो जाएगा तो साधक का तो अपने आप टेढ़ा हो जाएगा। तो संत कबीर ने उनके लिए क्या लिखा है कि कोई फायदा नहीं है फिर गंगा गोमती नहाए, सबसे पहले मन को निर्मल करो। तो बीजक में उन्होंने लिखा है क्या कि ऐसे लोगों को बेकार है, त्रिवेणी नहाए, गंगा गोमती नहाए, गंगा सागर नहाए, गंगा जी नहाए, कोई मतलब नहीं। संत कबीर ने क्या कहा है कि मले मले धोए शरीर को, कि धोए न मन का मैले, और नहाए गंगा गोमती, कि रहे बैल के बैल। मल मल धोए शरीर को और धोए न मन का मैले, और नहाए गंगा गोमती, कि रहे बैल के बैल, नहाए गंगा। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। खूब मलमल के धो शरीर को, चाहे त्रिवेणी में धो, चाहे गंगा में धो, चाहे गोमती में धो। लेकिन यदि तुम्हारे मन का मैल, मन तुम्हारा निर्मल नहीं हुआ, तो फिर गंगा गोमती नहाने से कोई मतलब नहीं, रहे बैल के बैल। संत कबीर ने कहा कि फिर आप बैल के ही बैल हैं। आप चाहे संत हो चाहे असंत हो, आप बैल के बैल हो, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। जब तक मन का मैल नहीं धुलेगा तो सब बेकार है। आप अज्ञानी के अज्ञानी ही बने रहेंगे। आप 84 में जाएंगे, बच नहीं सकते, अधोगति में जाएंगे आप, आपका कल्याण नहीं। तो मन को निर्मल करने के लिए, मन को निर्मल कैसे करें, तो सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। हमारी आंख संसार में, संसार को देखे, लेकिन संसार को जो देख रही, जो चित्र है, उनको अपने मन रूपी अंतःकरण में ना आने दें, उनका रिफ्लेक्शन कर दें, वहीं पे छोड़ दें। कान से जो चीज सुने तो कबीर का सूप लगा करके, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, और सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाए। राग नहीं होना चाहिए, हनुमान जी के तरीके बैरागी होइए, राग से विरक्त रहिए, तो आप संत हैं। देखिए हमारे हनुमान जी महाराज, कोई मतलब नहीं था, जबकि अष्ट सिद्धि नौ निधि 6 स्वर थे, कोई मतलब ही नहीं था। सुजय रामचरित मन माणिक, भूपुत्र प्रकट जो जांजे खानिक। सिर्फ राम का ही नाम लेते थे, सिर्फ राम से काम है, और किसी से उनको काम नहीं था, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो राम का सच्चा भक्त होता है तो सूझे रामचरित मणिमालिक, जो प्रसुप्त अवस्था में राम के चरित्र हैं, उसके अंतःकरण में, सबके अंतःकरण में होते हैं, वो जागृत हो जाते हैं, तो उसे केवल राम की ही कथा अच्छी लगती है। राम का गुणगान करते हैं, राम का गुणगान सुनते हैं और मुख से गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि उनका मन निर्मल होता है। अपनी इंद्रियों को, वो जो बहिर्मुखी थी उनको अंतर्मुखी कर लेते हैं। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष ये सब नष्ट हो जाते हैं अंतःकरण में, तो मन क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है, चाहे जिस रूप में व्यक्ति हो, चाहे जिस जाति में हो, मानव मात्र हो, वो प्राप्त कर लेगा। सबरी के तरीके
वाल्मीकि की तरीके, विभीषण की तरीके, सुग्रीव की तरीके, बिलिनी की तरीके, केवट की तरीके, बहुत सारे हुए, भरद्वाज की तरीके, याज्ञवल्क्य जी की तरीके, वशिष्ठ की तरीके, बहुत सारे हुए महात्मा तत्वदर्शी महापुरुष, सबको भगवान की प्राप्ति हुई। तो इस स्थूल शरीर को हम आप खूब धोते हैं, लेकिन मन को नहीं धो पाते। मन पानी से, साबुन से नहीं धोया जा सकता, ये सत्संग से धोया जा सकता है। सत्संग रूपी संगम में जब हम स्नान करते हैं, जहां ज्ञान और वैराग रूपी जो गंगा जमुना की धाराएं बहती है, वहां पर मन क्या हो जाता है, क्षय बट हो जाता है। जितने 26 लक्षण हैं दैवी संपत्ति के, साधु संतों की मंडली होती है, तो वैसे संगम में हम डुबकी लगाते हैं, तो तभी लगा पाएंगे जब हम हनुमान होंगे, मान और अपमान से रहित होंगे। ना हमें मान की चिंता है, ना हमें अपमान की चिंता है। तब हम सच्चे संत होंगे, साधु होंगे, तब हमारा मन निर्मल होगा, तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी, जिसके लिए हमने ये शरीर धारण किया, संत का शरीर धारण किया। यदि हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, दोष, ये सारी चीजें हैं, तो हम फिर संत नहीं हैं। ये आडंबर है, पाखंड के पुतला हैं, पाखंड रूपी पुतला हैं, अधोगति में जाएंगे, 84 में जाएंगे। तो इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, बनावटी है, हम संत हैं, कोई मतलब नहीं। हम व्यापारिक संत हैं। तो मन को निर्मल करने के लिए, मन, सभी इंद्रियों को हम अपने कंट्रोल में रखें, और पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, जब इनको हम कंट्रोल में रख लेते हैं, अंतर्मुखी कर लेते हैं, तो मन ही तो योजना बनाता है। मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त लग जाता है, और जब कार्य हो जाता है तो कहते हैं मैंने किया, ये अहंकार है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है। इन चतुष्टय अंतःकरण की गहराइयों में वो परमात्मा बीज रूप में, सहज प्रकाश रूप में रहता है, जिसको आत्मा कहते हैं, उसी को आत्मा राम कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। यही सब कुछ है, वही है बिन पत चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे बिन, और परम पिता परमेश्वर है। लेकिन उसका दिग्दर्शन, उसका अनुभव कबीर के बीजक के रूप में, तुलसी के अनुभव के रूप में, और भगवान कृष्ण की गीता में हनुमंता रूप में हम दर्शन कर पाते हैं। जब हमारा यदि मन निर्मल नहीं है, तो हमारा मन भक्ति में नहीं लगेगा। तो निर्मल मन के लिए अच्छी सत्संगत, साधुओं का जो तत्वदर्शी साधु हैं, सदगुरु हैं, सच्चे, उनकी संगत करो, उनके प्रवचनों को सुनो, यूट्यूब के माध्यम से सुनिए, या उनके जहाँ सत्संग होते हैं वहां जाके सुनिए। यदि आप वहां नहीं जा सकते हैं, तो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आप सुनिए। समय निकाल करके 10, 15, 20 मिनट भगवान का चिंतन करें, सुबह शाम सत्संग सुने। सत्संग सुनने से और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से, जो ब्रह्म विद्या है, रामचरितमानस, गीता, बीजक, ये सब वेद, इनको आप पढ़ें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, राम का चिंतन करें, सुबह शाम 10, 15, 20 मिनट बैठें, राम राम जपें, अपना नित्य कर्म करें, और ध्यान रखें कि जो भौतिक कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे द्वारा कोई गलत कर्म ना हो पाए। जब हम ये सारे काम करते हैं, धर्म का साथ दें, अधर्म का साथ न दें। यदि हम अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो जिसने अधर्म किया वो तो पापी होगा, उसको तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हमें भी उसका पाप हमारे ऊपर भी लग जाएगा, तो हमें भी झेलना पड़ेगा। काऊ न सुख दुख कर निज साथा, निज कृत कर्म भोग सब रहता। ईश्वर किसी को दुख सुख नहीं देता है, व्यक्ति के कर्म ही उसको सुख और दुख देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता। वो तो उपद्रष्टा, उसे कोई मतलब नहीं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं। इसलिए संसार में लोग कहते हैं यार भगवान है, लेकिन भगवान तो सुनता नहीं, लोग बहुत गलत करते हैं। भगवान क्यों सुनेगा, वो तो उपद्रष्टा रूप में है, बल्ब जल रहा है कमरे में, उस प्रकाश में कोई गलत काम कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं।
वो तो जब आप उसका नाम का जप करेंगे, योगक्षेम तब करने लगता है, आपको बताने लगेगा अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा कि आपके साथ क्या होने वाला है, आगे क्या गलत होने वाला, क्या सही होने वाला है, वो बताने लगता है। राम के नाम में इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन ये सारी चीजें कब प्राप्त होंगी? कब हनुमंता रूप में दर्शन देगा, कब कबीर के बीजक के शब्द के रूप में दर्शन देगा, कब तुलसी के अनुभव के रूप में दर्शन देगा? जब नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से। और ये भी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब आप अपने मन को निर्मल कर लेंगे, निर्मल कब? मन सहित इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का जब संयम कर लेंगे, गणेश को अपने बस में कर लेंगे। गण धन ईश, इंद्रियों का स्वामी गणेश कहते हैं। जो 10 इंद्रियों को जो स्वामी भाव है, वो भाव जो गणेश की उत्पत्ति हो जाएगी, तब आपका मन निर्मल होगा। बिना गणेश की कृपा के, बिना गणेश की उत्पत्ति के, अंतःकरण में जब गणेश की उत्पत्ति होगी तभी आपका मन निर्मल होगा। गणेश की उत्पत्ति कब होती? जब इंद्रियां संयमित हो जाती, तब मन निर्मल हो जाए आपका। जब किसी, तब दशरथ की उत्पत्ति होगी। मन जब निर्मल हो जाता है तो किसकी उत्पत्ति होती है? दशरथ की उत्पत्ति। मन सहित इंद्रियों का जब संयम कर लेंगे, गणेश जी आ जाएंगे, तो फिर दशरथ की उत्पत्ति होगी। गणेश जी बताएंगे यज्ञ करो, सदगुरु मिल जाएंगे। जिसने ईश्वर को अपने वश में कर लिया उनको वशिष्ठ कहते हैं। तो फिर श्वास प्रश्वास का, श्वास रूपी सुग्रीव, तो श्वास प्रश्वास का जप होने लगेगा, जप योग। श्वास को श्रृंगी ऋषि कहते हैं। श्रृंगी ऋषि जप कराने लगेंगे, राम की उत्पत्ति हो जाएगी, राम मिल जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। जप मरे अचमा भरे, आना दो मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताई खाल ना खाए। वो समझ नहीं लिखा, भव भव भाव भाव विभव पराभव कारण विश्व में मोहन स्वस विवाह। परावाड़ी क्षेत्र तक पार्वती का स्थान है, प्रेममयी वृत्ति है। तो मन निर्मल होना बहुत जरूरी है। मन निर्मल नहीं है, तन को आप मलमल धोए, शरीर को धोए नमन का मैं, नहाए गंगा घूमती रहे बैल की बैल, कोई मतलब नहीं। बैल के बैल है आप, कोई मतलब है नहीं। फिर तो मन निर्मल कैसे हो? तुलसी और कबीर के अनुसार तो मन निर्मल के लिए इंद्रियों को बस में करना बहुत जरूरी है। अपने मन में गणेश की उत्पत्ति करना बहुत जरूरी है। सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, प्रवचन के द्वारा आहार विहार अपना संयमित रखें। ये नहीं कि कस के खा लिया और सो रहे हैं, कहाँ मन निर्मल होगा? तामसी भोजन आहार अच्छा नहीं है। तामसी भोजन खा रहे हैं तो मन कैसे निर्मल होगा? काम की उत्पत्ति होगा, रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा शरीर में। तो सात्विक भोजन करें, सीमित भोजन करें, निद्रा का विशेष ध्यान लें, बहुत सारी चीजें। आहार और विहार का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कितना हमें आहार खाना चाहिए, कितना विहार करना चाहिए, तभी मन हमारा पवित्र हो सकता है, निर्मल हो सकता है। ये सारी चीजें हैं मन को निर्मल करने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।